क्या आप भी हर दिन अपनी टू टू लिस्ट देखकर घबरा जाते हैं? क्या समय को मैनेज करते करते आपकी क्रिएटिविटी कहीं खो गई है? तो रुकिए, इस वीडियो को देखने से पहले अपनी घड़ी की तरफ मत देखिए, क्योंकि ये कहानी समय की नहीं, माइंड की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक माइंड ऑडियो बुक्स पर, जहां हम किताबों से छुपे हुए रत्न निकालते हैं और उन्हें आपकी जिंदगी में उजाले की तरह बिखेरते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। किताब का नाम है माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट, और ये सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी बुक नहीं है, ये एक माइंडसेट रेवोल्यूशन है। ये किताब हमें सिखाती है कि सक्सेस का रास्ता घड़ी की टिक टिक से होकर नहीं, हमारी सोच की दिशा से होकर गुजरता है। जब आप अपनी क्रिएटिविटी को सही समय नहीं बल्कि सही मानसिक अवस्था में इस्तेमाल करते हैं, तभी असली प्रोडक्टिविटी जन्म लेती है। ये वीडियो आपको ले जाएगा एक ऐसे सफर पर जहां आप जानेंगे कि कैसे अपने दिमाग को मैनेज करके आप कम समय में ज्यादा इंपैक्टफुल काम कर सकते हैं, वो भी बिना थके, बिना फंसे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अंत तक आपको मिलेंगी ऐसी इंसाइट्स जो आपकी लाइफ और करियर दोनों को एक नए लेवल पर ले जा सकती है। चैप्टर 1, योर माइंड इज योर मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा शब्द जिसे हम सब ने कहीं ना कहीं सुना है, अपनाया है, और कभी कभी तो अपने असफल होने का कारण भी इसे ही मान लिया है। लेकिन सोचिए, क्या वाकई समय की कमी ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है, या फिर कोई और चीज है जो हमारे सपनों और हमारी प्रोडक्टिविटी के बीच चुपचाप दीवार बनकर खड़ी है? इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, एक ऐसे इंसान से जो हर सुबह समय से उठता है, टास्क लिस्ट बनाता है और दिन खत्म होते होते खुद को थका हुआ, खाली और अधूरा महसूस करता है। उसे लगता है कि उसने समय को बखूबी मैनेज किया, लेकिन फिर भी उसका सबसे जरूरी काम अधूरा रह गया। क्यों? क्योंकि उसने समय को तो मैनेज किया, लेकिन अपने माइंड को नहीं। देखो, इंसान का दिमाग एक अद्भुत चीज है, लेकिन ये घड़ी की सुइयों से नहीं चलता। ये लीनियर नहीं होता। इसमें आइडियाज का तूफान कभी सुबह 5 बजे आ सकता है, तो कभी रात के 1 बजे। कभी इंस्पिरेशन अचानक कैफे में बैठते हुए मिलती है और कभी नहाते हुए। और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, बशर्ते हम इसे समझें। लेकिन क्या हम समझते हैं? नहीं, हम अपने दिमाग को एक मशीन मान लेते हैं, एक ऐसा यंत्र जो 9 से 5 के बीच बटन दबाते ही आउटपुट देगा। पर असल में हमारा दिमाग एक जंगल की तरह है। इसमें कुछ रास्ते तो साफ है, लेकिन कई आइडियाज ऐसे भी होते हैं जो घने पेड़ों के बीच छिपे होते हैं, और उन्हें खोजने के लिए वक्त नहीं, एक खास माहौल चाहिए, एक खास मानसिक अवस्था। अब जरा सोचिए, क्या एक लेखक सिर्फ 10 बजे से 11 बजे तक लिख सकता है? क्या एक साइंटिस्ट डिस्कवरीज को शेड्यूल कर सकता है? नहीं, क्योंकि क्रिएटिविटी और डीप थिंकिंग किसी घड़ी के कहने से नहीं आती। दिक्कत यह है कि हमने प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना समझ लिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे मूल्यवान काम वो होता है जो सबसे कम समय में सबसे गहरी सोच से निकले। और वो सोच आती है जब आपका माइंड फ्री होता है, जब आप माइंड को मैनेज करते हैं, ना कि कैलेंडर को। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके पास लिमिटेड एनर्जी होती है, एक सीमित क्रिएटिव शक्ति। अब सवाल यह है, क्या आप उस शक्ति को ईमेल स्क्रॉल करने में खर्च करेंगे, या किसी ऐसे विचार को जन्म देने में जो आपकी जिंदगी बदल सकता है? बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके पास मेंटल क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि जब आपका माइंड थका होता है, भले ही आपके पास पूरा दिन क्यों न पड़ा हो, आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। कोई ब्रेक थ्रू नहीं होगा, कोई मोटिवेशन पैदा नहीं होगा। इसलिए असली एसेट है आपका माइंड। वो माइंड जो शांत हो तो चमत्कार कर सकता है, लेकिन डिस्टर्ब हो जाए तो दिन भर व्यस्त रहता है बिना कुछ इंपैक्टफुल किए। ये समझना जरूरी है कि हम सबके पास दिन के 24 घंटे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि कोई उसे अपने दिमाग की हाईएस्ट क्वालिटी थिंकिंग के लिए इस्तेमाल करता है, और कोई उसे टूटी फूटी मीटिंग्स और नोटिफिकेशन में गवा देता है। जिस दिन आपने इस सच को पकड़ लिया,
उस दिन आपकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ जाएगी। उस दिन आप सिर्फ बिजी नहीं होंगे, बल्कि पर्पसफुल होंगे। और यही है माइंड मैनेजमेंट का जादू। अब कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन अपने सबसे क्रिएटिव, सबसे फोकस्ड माइंडसेट में 1 घंटा दे सके उस काम को जो सच में आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो क्या आप वही इंसान रहेंगे जो कल थे? नहीं, आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा, आपकी सोच, ये तीनों मिलकर वो निर्माण कर सकते हैं जो कोई टाइम टेबल कभी नहीं कर सकता। तो अगली बार जब आप अपने दिन की प्लानिंग करें, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि मुझे क्या करना है। सोचिए मेरा माइंड किस समय सबसे ज्यादा जागरूक, शांत और क्रिएटिव होता है, क्योंकि वहीं से शुरू होती है असली प्रोडक्टिविटी की कहानी। चैप्टर 2, वर्क द वे योर माइंड वर्क्स। सुबह के 9 बजे है। कॉफी की हल्की खुशबू कमरे में फैली हुई है। लैपटॉप खुल चुका है। सामने टास्क लिस्ट है, एकदम साफ और सटीक। लेकिन दिमाग, वो तो जैसे कहीं और ही है। आपको लिखना है, लेकिन ख्याल बिखरे हुए हैं। आप ध्यान लगाना चाहते हैं, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी आपको घेर रही है। आप सोचते हैं क्यों नहीं हो पा रहा मुझसे काम? तो जवाब है, क्योंकि आप अपने दिमाग के खिलाफ काम कर रहे हैं, ना कि उसके साथ। देखिए, हमारा माइंड कोई मशीन नहीं है जो आप जैसे ही ऑन करेंगे और वो आउटपुट देने लगेगा। ये एक नदी की तरह है, बहाव में होता है, दिशा बदलता है, रुकता है और कभी कभी तूफान भी लाता है। और इस नदी में तैरने के लिए आपको उसकी लय को समझना होगा। लेकिन अफसोस ये है कि हमने खुद को एक रिजिड स्ट्रक्चर में बांध लिया है। सुबह 9 से 11 ये करना है, 11 से ये वो करना है, एकदम मैकेनिकल, जैसे हम इंसान नहीं, कोई असेंबली लाइन के वर्कर हो। लेकिन माइंड की क्रिएटिविटी वो तो इस समय सारणी से परे होती है। कभी कभी जब आप शावर ले रहे होते हैं तो एक अद्भुत आइडिया आता है। कभी नींद से ठीक पहले दिमाग ऐसा चमकता है कि आप खुद हैरान हो जाते हैं। तो सवाल उठता है, अगर माइंड इतना अनप्रेडिक्टेबल है तो हम इससे काम कैसे करवाएं? जवाब है, जब माइंड जैसा चल रहा हो वैसा ही काम दो। सोचिए, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ समय ऐसे होते हैं जब आप बिना रुके, बिना थके लगातार काम कर सकते हैं, और कुछ समय ऐसे भी होते हैं जब 10 मिनट बैठना भी भारी लगता है। असल में ये आपके दिमाग के नेचुरल रिदम्स हैं, और जब आप उन्हें पहचान लेते हैं तो आप वर्क को फोर्स नहीं करते, फ्लो में ले आते हैं। मान लीजिए आप एक लेखक हैं। अगर सुबह 7 बजे आपकी सोच गहरी होती है, तो उस समय आप ईमेल क्यों चेक कर रहे हैं? क्यों नहीं उस समय उस नॉवल पर काम कर रहे हैं जो महीनों से अधूरी है? और अगर दोपहर में आपका दिमाग थोड़ा हल्का महसूस करता है, तो वो समय एडमिन वर्क, कॉल्स या मीटिंग्स के लिए क्यों नहीं रखते? असल प्रोडक्टिविटी तब आती है जब आप अपनी एनर्जी और अटेंशन को सही समय पर सही काम के लिए अलोकेट करते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए सबसे पहले आपको खुद से जुड़ना होगा। आपको ये समझना होगा कि आपका माइंड कैसे काम करता है, उसका नेचुरल पैटर्न क्या है, कब इमेजिन करता है, कब वो ऑर्गेनाइज करता है, कब वो रिलैक्स चाहता है। और जब आप ये जान लेते हैं तो आप अपने काम को उस पैटर्न के हिसाब से मोल्ड करने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसिप्लिन छोड़ दें, नहीं, इसका मतलब ये है कि आप रिजिड शेड्यूल की बजाय फ्लेक्सिबल फोकस अपनाएं। अब जरा सोचिए, अगर आप दिन की शुरुआत उस सबसे जरूरी काम से करें जो आपका माइंड सबसे क्लैरिटी के साथ कर सकता है, तो उसे 1 घंटे में ही वो हासिल हो सकता है जो आपने पूरे दिन के लिए प्लान किया था। दिक्कत तब आती है जब हम खुद को गिल्ट में धकेलते हैं। मैं समय पर काम नहीं कर रहा, मुझसे फोकस नहीं हो रहा, मैं आलसी हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप शायद गलत समय पर गलत काम कर रहे हैं। शायद आपका माइंड उस वक्त तैयार नहीं था। और जब आप खुद को समझे बिना उस पर जोर डालते हैं, तो धीरे धीरे मोटिवेशन, पैशन और क्रिएटिविटी तीनों दूर होने लगते हैं। तो अगली बार जब आप काम पर बैठे, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको क्या करना है। पहले ये सोचिए, क्या मेरा माइंड इस काम के लिए तैयार है? क्योंकि जब आप अपने माइंड के पैटर्न को अपनाते हैं, तभी आप फ्लो में आते हैं। और फ्लो में किया गया
1 घंटा कभी कभी 5 घंटे की मेहनत से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। आज का समय उस युग का नहीं रहा जहां प्रोडक्टिविटी बस टाइम ब्लॉकिंग से हासिल हो। आज का युग है अवेयरनेस का, सेंसिटिविटी का और अंडरस्टैंडिंग का। आपके माइंड के रिदम वही असली क्लॉक है। उसे समझिए, उसे सुनिए और फिर उसके साथ काम कीजिए। चैप्टर 3, मैनेज योर मेंटल एनर्जी। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ दिनों में हम बिना थके घंटों तक काम कर लेते हैं और कुछ दिनों में एक छोटा सा काम भी पहाड़ जैसा लगने लगता है? घड़ी की सुइयों के हिसाब से तो दोनों ही दिन 24 घंटे के थे। फिर फर्क कहां था? फर्क था मेंटल एनर्जी में। समय तो सबके पास बराबर होता है, लेकिन मानसिक ऊर्जा वो हर दिन बदलती रहती है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी सच्चाई जो हमारी प्रोडक्टिविटी की जड़ है। हमारा माइंड काम तभी करता है जब उसमें ऊर्जा होती है। अब जरा एक सीन सोचिए। आप सुबह उठते हैं, मोबाइल उठाकर सबसे पहले नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम रील्स, कुछ ईमेल्स, फिर थोड़ी देर यूट्यूब चला लिया। फिर अचानक याद आता है कि आज तो एक इंपॉर्टेंट काम था। अब आप बैठते हैं लैपटॉप के सामने, वर्ड डॉक्यूमेंट खुला है, लेकिन माइंड वो तो पहले ही थक चुका है। सिर्फ आधा घंटा ही बीता है, लेकिन मेंटल एनर्जी का बड़ा हिस्सा खर्च हो चुका है। और हम सोचते हैं मुझ में फोकस नहीं है, शायद मैं डिसिप्लिनड नहीं हूं। पर सच्चाई यह है, हमने अपने माइंड को दिन की शुरुआत में ही कमजोर बना दिया। अब इमेजिन कीजिए, अगर हम अपनी मेंटल एनर्जी को एक बैटरी की तरह देखें। हर सुबह वो बैटरी फुल होती है, लेकिन जैसे जैसे हम डिसीजन लेते हैं, ध्यान बंटाते हैं और डिस्ट्रक्शंस में पड़ते हैं, तो बैटरी ड्रेन होने लगती है। और जब वो बैटरी खत्म हो जाती है तो फिर कितना भी टाइम हो, हम कुछ मीनिंगफुल क्रिएट नहीं कर पाते। फिर चाहे आपके पास 10 घंटे का फ्री टाइम क्यों ना हो, अगर माइंड थका है तो आप बस स्क्रीन के सामने बैठे रहेंगे, खाली, उलझे हुए और खुद से नाराज। अब यहां पर आता है असली सवाल, हम इस मेंटल एनर्जी को कैसे मैनेज करें? कहानी वहीं से बदलती है। जो लोग बड़े बड़े काम करते हैं, जो लोग कम समय में महान चीजें क्रिएट कर पाते हैं, वो टाइम मैनेज नहीं करते, वो एनर्जी मैनेज करते हैं। वो जानते हैं कि उनका माइंड सुबह सबसे फ्रेश होता है, तो वो उस समय सबसे गहरे काम करते हैं, जैसे लिखना, सोचना, कोई नया आइडिया प्लान करना। वो जानते हैं कि डिसीजन लेने की भी एक कीमत होती है, इसलिए वो सुबह उठते ही 20 चॉइस में नहीं उलझते। वो वही पहनते हैं जो तय है, वही खाते हैं जो रूटीन है, ताकि उनका दिमाग बड़ी चीजों के लिए बचा रहे। और सबसे जरूरी बात, वो डिस्ट्रक्शन से खुद को बचाते हैं, क्योंकि हर बार जब आप कोई नोटिफिकेशन चेक करते हैं, एक रील स्क्रॉल करते हैं, आपकी मेंटल एनर्जी में एक छोटा सा छेद हो जाता है। और धीरे धीरे वो छेद इतना बड़ा हो जाता है कि आपकी सारी एनर्जी वही बचाती है। सोचिए, अगर आपके दिमाग में दिन भर 15 यूनिट्स की एनर्जी है और आप 50 यूनिट्स रील्स पर खर्च कर दें, 20 यूजलेस थॉट्स में और 10 डिसीजंस पर, तो क्रिएटिव काम के लिए क्या बचेगा? 0। और फिर आप खुद को कोसते हैं, मैं प्रोडक्टिव क्यों नहीं हूं? जबकि असल बात यह है, आपने अपनी सबसे कीमती चीज मेंटल एनर्जी यूं ही लुटा दी। अब सवाल ये नहीं कि आपको ज्यादा मेहनत करनी है, सवाल यह है आपकी एनर्जी को सही दिशा में लगाना है। जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि हर काम समान नहीं होता और हर समय इक्वल प्रोडक्टिव नहीं होता, तब आप अपने दिन को एनर्जी के हिसाब से डिजाइन करने लगते हैं, टाइम के नहीं। आप जानते हैं कौन से काम मेरे माइंड को चार्ज करते हैं, कौन से काम उसे ड्रेन करते हैं, और आप अपनी शेड्यूल को उसी के अनुसार सेट करते हैं। यही है असली स्मार्टनेस, यही है वो माइंडसेट शिफ्ट जो आपकी जिंदगी का हर दिन बदल सकता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन के पहले 2 घंटे अपनी सबसे फ्रेश मेंटल एनर्जी अपने सबसे जरूरी काम में लगाएं, तो अगले कुछ महीनों में आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं। वो किताब जो सालों से अधूरी है, वो प्रोजेक्ट जो सिर्फ आइडिया बना रह गया, वो बिजनेस जो बस सोच में ही घूम रहा है, सब कुछ सच बन सकता है। लेकिन उसकी शर्त सिर्फ एक है, आपको अपनी मेंटल एनर्जी को टाइम से पहले समझना और संभालना होगा। क्योंकि समय तो सबके पास होता है,
लेकिन उस समय में क्या करने की एनर्जी है, यही असली फर्क पैदा करती है। तो अगली बार जब आप मेरे पास समय नहीं है कहें तो एक पल रुक कर पूछिए, क्या मेरे पास मेंटल एनर्जी है? क्योंकि वहीं से आपकी असली प्रोडक्टिविटी की शुरुआत होती है। चैप्टर 4 द आइडिया सिस्टम। सुबह के 4:30 बजे थे। बाहर अंधेरा छाया हुआ था और हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन एक कमरे में एक छोटी सी रोशनी के नीचे बैठा एक इंसान अपनी नोटबुक पर पेन चला रहा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में कुछ अलग चमक थी, मानो अभी अभी किसी अदृश्य खजाने का नक्शा हाथ लगा हो। वो खजाना क्या था? एक आइडिया। हमें अक्सर लगता है कि आइडिया एकदम से आते हैं, जैसे कोई बिजली चमकी और दिमाग में स्पार्क हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि आइडिया कोई जादू नहीं, एक सिस्टम से निकलते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो धीरे धीरे चुपचाप अंदर ही अंदर काम करता रहता है। और जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप क्रिएटिविटी को इंतजार नहीं करते, उसे लगातार जगाते हैं। अब सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी किताबें, सबसे बड़े इन्वेंशंस, सबसे शानदार बिजनेस आइडियाज, क्या ये सब अचानक किसी एक पल में सामने आए थे? नहीं, हर महान आइडिया के पीछे होता है एक लंबा इंक्यूबेशन पीरियड, एक ऐसा दौर जहां छोटे छोटे विचार, भावनाएं, अनुभव और सवाल मिलकर अंदर कुछ बड़ा तैयार करते हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग आइडिया का इंतजार करते हैं, जैसे कोई ट्रेन आने वाली हो। बैठे रहते हैं खाली पन्ने के सामने और जब कुछ नहीं आता तो खुद को कोसते हैं, शायद मैं क्रिएटिव नहीं हूं, शायद मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं। जबकि सच्चाई यह है, आपने अपने दिमाग को आइडिया देने का मौका ही नहीं दिया। एक आइडिया सिस्टम वही है, एक ऐसा तरीका जहां आप इंस्पिरेशन को एक्सीडेंट पर नहीं छोड़ते, बल्कि उसे डिजाइन करते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? तो सुनिए। हर इंसान के पास दो किस्म की सोच होती है। एक होती है फोकस्ड थिंकिंग, जो सीधे सीधे एक काम पर ध्यान देती है, और दूसरी होती है डिफ्यूज थिंकिंग, जो धीरे धीरे अनकॉन्शियसली कुछ नया जोड़ रही होती है। जब आप नहा रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं, या बस खिड़की के बाहर देख रहे होते हैं, तो आपका दिमाग नई कनेक्शंस बना रहा होता है। और तभी आते हैं वो आइडिया जो टेबल पर बैठकर कभी नहीं आते, लेकिन उस डिफ्यूज थिंकिंग को फ्यूल चाहिए। और वो फ्यूल मिलता है जब आप रोज कुछ इनपुट लेते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कुछ नया सुनते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, और सबसे जरूरी अपने आइडिया को कैप्चर करते हैं। हर दिन जब आपके दिमाग में कोई रैंडम थॉट आता है, एक कहानी का टुकड़ा, एक बिजनेस प्लान की झलक, एक सवाल जो जवाब मांगता है, तो उसे लिखिए। एक नोटबुक, एक ऐप, कोई भी तरीका, लेकिन उसे पकड़िए, क्योंकि वो छोटा सा विचार कल आपका सबसे बड़ा परिवर्तन बन सकता है। और यही बनता है एक आइडिया सिस्टम। अब सोचिए, अगर हर दिन आप एक छोटा सा आइडिया कैप्चर करें, तो एक हफ्ते में 7, एक महीने में 30 और एक साल में 365 आइडिया आपके पास होंगे। और उनमें से शायद सिर्फ 10 भी काम आए, तो क्या वो आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी नहीं? मगर अक्सर हम क्या करते हैं, एक आइडिया आता है, हम उसे सोचते हैं और भूल जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद याद आता है कि अरे कुछ सोचा था। क्या था वो? और वो कीमती विचार उस सुबह के सपने की तरह हवा में खो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग को ना सिर्फ प्रेरित करें, बल्कि एक जगह दे जहां वो बोल सके, रुक सके और याद रखा जा सके। क्रिएटिविटी कोई फ्लैश नहीं है, वो एक रिदम है, और आइडिया सिस्टम उस रिदम की धड़कन है। अब सवाल उठता है, ये सब सुनकर आपको क्या करना चाहिए? शुरुआत कीजिए एक छोटे से स्टेप से। हर दिन बस 5 मिनट निकालिए और सोचिए, आज आपके दिमाग में क्या नया आया? कोई छोटी बात, कोई बड़ा ख्याल, कोई अधूरा सवाल। उसे लिखिए और छोड़ दीजिए। वो विचार कल दोबारा लौटेगा, और शायद इस बार वो एक कंप्लीट शेप में होगा। इस सिस्टम के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं, तो क्रिएटिविटी एक स्ट्रगल नहीं, एक यात्रा बन जाती है। और आप जानते हैं कि आइडिया का इंतजार नहीं करना, उसे सिस्टम में आने देना है। क्योंकि जब आपके पास आइडिया सिस्टम होता है,
तब आपके पास सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं होती, आपके पास डायरेक्शन होती है। और एक बार डायरेक्शन मिल गई तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। चैप्टर 5, क्रिएट फॉर कंप्लीशन। रात के 2 बज चुके थे। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की पीली रोशनी थी और सामने रखी नोटबुक में आधे लिखे हुए पन्ने, जैसे किसी अधूरी कहानी का इंतजार कर रहे हो। एक आर्टिस्ट की जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई कभी इंस्पिरेशन के लिए नहीं होती, वो होती है कंप्लीशन के लिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, दिल से, जुनून से। शुरुआत में हर चीज नई लगी, एक्साइटिंग लगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते वो सेम काम भारी लगने लगा। वो एक्साइटमेंट फीकी पड़ने लगी और आखिरकार वो काम अधूरा रह गया। किसी फोल्डर में, किसी डायरी के पन्नों में, या बस दिमाग के किसी कोने में दफन हो गया। ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो कुछ बड़ा बनाना चाहता है, कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करना चाहता है। लेकिन सच्चाई ये है, क्रिएटिविटी सिर्फ शुरू करने में नहीं, खत्म करने में होती है। क्योंकि जब आप कोई चीज पूरी करते हैं तभी वो असल मायने में वैल्यू पैदा करती है, तभी वो दूसरों तक पहुंचती है, असर डालती है और सबसे जरूरी आपके अंदर विश्वास जगाती है। आपका माइंड हर अधूरी चीज को एक बोझ की तरह याद रखता है। जितने ज्यादा अधूरे काम, उतनी ज्यादा गिल्ट। और जब गिल्ट बढ़ती है तो नया काम शुरू करने का मन ही नहीं करता। आप खुद से कहने लगते हैं, मुझसे होता नहीं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मुझे डिसिप्लिन की कमी है। लेकिन असल में कमी डिसिप्लिन की नहीं, सिस्टम की है। अब एक सवाल, अगर आपके पास एक शानदार आइडिया है लेकिन आपने उसे एग्जीक्यूट नहीं किया, तो क्या वो आइडिया सच में एग्जिस्ट करता है? नहीं। आइडिया केवल तभी असली होता है जब वो किसी फॉर्म में सामने आए। एक वीडियो, एक बुक, एक प्रोडक्ट, एक परफॉर्मेंस। और यहां एक बड़ी गलती होती है, हम परफेक्शन की तलाश में कंप्लीशन को रोक देते हैं। हम सोचते हैं थोड़ा और पॉलिश कर लूं, थोड़ा और अच्छा बन जाए, अभी पोस्ट नहीं करूंगा, कल बेटर वर्जन बनाऊंगा। और उस कल में हमारा सबसे अच्छा आइडिया खो जाता है। जब आप किसी काम को कंप्लीट करते हैं, वो भले ही परफेक्ट ना हो, लेकिन वो एक मैसेज भेजता है आपके अंदर बैठे उस क्रिएटर को कि मैं फिनिश कर सकता हूं। और यही मैसेज आपको अगली बार और बेहतर काम करने की हिम्मत देता है। क्रिएट फॉर कंप्लीशन, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वालिटी से समझौता करें। इसका मतलब है कि आप खुद को इतना अवेयर बनाएं कि आप समझ सके कब आप काम कर रहे हैं और कब आप बस टाल रहे हैं। परफेक्शनिज्म एक ऐसा जाल है जो प्रोग्रेस को निगल जाता है। और जब आप कंप्लीट नहीं करते तो आपको ना तो फीडबैक मिलता है ना ग्रोथ। अब सोचिए, अगर आप हर हफ्ते एक छोटा प्रोजेक्ट फिनिश करें तो एक साल में 52 क्रिएशंस होंगे। उनमें से चाहे 10 ही शानदार हों, लेकिन वो 10 आपकी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। जब आप कंप्लीशन को हैबिट बना लेते हैं तो आप अपने आइडियाज को सिर्फ सोचते नहीं जीते हैं, आप उनको दुनिया में ब्रीदिंग स्पेस देते हैं। और तब जाकर आपको पता चलता है कि आपके अंदर कितनी गहराई है। जो लोग बड़े काम करते हैं वो इसलिए नहीं कि उनके पास ग्रेट आइडियाज ज्यादा होते हैं, बल्कि इसलिए कि वो हर आइडिया को कंप्लीट करने की स्किल सीख चुके होते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कुछ शुरू करें तो ये सोचकर मत शुरू कीजिए कि ये कितना बड़ा बन सकता है, बल्कि ये सोचिए मैं इसे कब और कैसे कंप्लीट करूंगा। क्योंकि जो अधूरा है वो सिर्फ वादा है और जो पूरा है वो असल इंपैक्ट है। आपका माइंड कंप्लीशन से ग्रो करता है, क्लैरिटी पाता है और खुद को साबित करता है। तो उठिए, उस अधूरे ड्राफ्ट को खोलिए, उस पेंडिंग वीडियो को एडिट कीजिए, उस आइडिया को शेप दीजिए और उसे कंप्लीट करके एक मैसेज भेजिए अपने अंदर छुपे जीनियस को, आई फिनिश व्हाट आई स्टार्ट। यहीं से बनती है कंसिस्टेंसी, यहीं से आती है कॉन्फिडेंस और यहीं से शुरू होता है आपका असली क्रिएटिव जर्नी। चैप्टर 6, टैक्टिक्स फॉर टैपिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, तब वो चीज और दूर भागती है, लेकिन जब आप उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो अचानक जवाब अपने आप सामने आ जाता है।
जैसे कोई गाना याद नहीं आ रहा और आप जितना सोचते हैं उतना ही उलझते हैं, लेकिन जैसे ही आप ध्यान हटाते हैं और कहीं और लग जाते हैं, अचानक वो गाना खुद ब खुद जबान पर आ जाता है। यही है आपके अंदर छुपा हुआ एक जादुई कमरा, एक ऐसी दुनिया जो सतह पर नहीं दिखती, लेकिन जहां आपकी सबसे गहरी क्रिएटिविटी, आपकी क्लैरिटी, आपकी ब्रेकफास्ट छुपी होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड। हम दिन भर जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो अनुभव करते हैं, सब कुछ एक इनविजिबल जगह पर स्टोर होता रहता है। और जब हम उस सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच पाते हैं, तब वो हमें वो रास्ते दिखाता है जो सतह पर कभी नजर नहीं आते। पर दिक्कत यह है कि हम उस तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करते। हम लगातार कंट्रोल करना चाहते हैं, हर चीज को कॉन्शियसली सोचते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, जबरदस्ती आंसर खींच लाना चाहते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा दबाव से नहीं खुलता, वो स्पेस से खुलता है। अब सोचिए, जब कोई महान म्यूजिशियन धुन बनाता है या कोई लेखक अचानक ऐसा दृश्य लिखता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, वो इंस्पिरेशन कहां से आता है? वो बाहर से नहीं आता, वो अंदर से निकलता है, सबकॉन्शियस की उस गहराई से जहां रॉ इमोशंस, मेमोरीज और इमेजिनेशन की लहरें चलती हैं। पर आप उस तक तभी पहुंच सकते हैं जब आप धीमा होना सीखें। आज की दुनिया में हम लगातार अलर्ट रहते हैं। नोटिफिकेशंस, नॉइज, डेडलाइंस, हर चीज हमें सुपरफिशियल सोच में उलझाए रखती है। लेकिन जब आप खुद को थोड़ा अनप्लग करते हैं, जैसे लंबी वॉक पर निकलते हैं, शावर लेते हैं, ध्यान करते हैं या बस चुपचाप बैठे रहते हैं, तब आप अंदर उतरने लगते हैं। और वहीं से शुरू होता है असली मैजिक। सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के कुछ खास तरीके हैं, जैसे स्लिप के पहले अपने दिमाग में एक सवाल डाल देना। जैसे कोई मुश्किल समस्या जिसे आप हल नहीं कर पा रहे, उसे सोने से ठीक पहले सोचिए, लेकिन जवाब मत तलाशिए। फिर अगली सुबह आप पाएंगे कि दिमाग कुछ अलग दिशा में सोच रहा है। कभी कभी तो उठते ही ऐसा क्लैरिटी भरा जवाब मिलेगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। इसे कहते हैं लेटिंग योर माइंड वर्क व्हाइल यू आर नॉट वॉचिंग। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी चीज पर हार्ड फोकस करने की बजाय उसे बैकग्राउंड में रख देते हैं और आपका सबकॉन्शियस उस पर क्वाइटली काम करता रहता है। एक और तरीका है फ्री राइटिंग। सुबह उठकर बिना रुके, बिना सोचे, बस 10 मिनट तक जो भी मन में आए उसे कागज पर उतारना। शब्दों को सेंसर मत कीजिए, बस उन्हें बहने दीजिए। कई बार उस चैओस में से एक लाइन ऐसी निकलती है जो आपकी सोच को हिला देती है। कभी कभी जब आप अपने कॉन्शियस माइंड को हटाते हैं, तभी सबकॉन्शियस को बोलने का मौका मिलता है। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि दुनिया के सबसे इंपैक्टफुल आइडियाज, सबसे गहरे समाधान और सबसे पावरफुल आर्ट लॉजिक से नहीं आते, वो डेप्थ से आते हैं। वो उस लेवल से आते हैं जहां रीजनिंग नहीं, इंट्यूशन काम करता है। और वो इंट्यूशन हर इंसान में होता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उसे एक्सेस नहीं करते क्योंकि हम उसे सुनने के लिए कभी चुप ही नहीं होते। आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी टेम्पल की तरह है। वहां जाना है तो आउटसाइड नॉइज बंद करनी होगी। आज आप जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, जो डिसीजन नहीं ले पा रहे, जो आइडिया नहीं ढूंढ पा रहे, सबका जवाब शायद आपके अंदर ही मौजूद है। बस आपको वो दरवाजा खटखटाना है। अपने सबकॉन्शियस से जुड़ने का मतलब है अपने सबसे इंटेलिजेंट वर्जन से जुड़ना, उस वर्जन से जो बोलता नहीं लेकिन जानता सब कुछ है। तो अगली बार जब आपको लगे कि जवाब नहीं मिल रहा, रास्ता नहीं सूझ रहा, तो रुकिए, चुप हो जाइए, थोड़ा पीछे हटिए और देखिए क्या अंदर से कुछ आ रहा है। क्योंकि जब आप अंदर की आवाज सुनना शुरू करते हैं, तब आप बाहर की दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी क्रिएटिविटी को सिर्फ दिमाग के लॉजिक से नहीं, बल्कि दिल की गहराई और सबकॉन्शियस की ताकत से जगाना चाहते हैं, तो अब वक्त है खुद से जुड़ने का। अब वक्त है बाहर की आवाजों से थोड़ा हटकर अंदर की खामोशी को सुनने का। क्योंकि जो जवाब आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वो शायद आपके ही अंदर किसी शांत कोने में आपकी सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर दिन थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालिए।
सोचिए नहीं, महसूस कीजिए। कंट्रोल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और देखिए कैसे आपके अंदर से सबसे गहरी क्लैरिटी निकलती है। दोस्तों, ये थी बुक माइंड ऑडियो बुक्स की ओर से माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट के एक बेहद खास अध्याय की झलक। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए विचार और एक नई रोशनी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।